हेलो एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आ चुकी है आज की डेट में। जॉब्स मार्केट की बात करें तो टोटली जॉब आज की डेट में जा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का कोई हिसाब नहीं है, बहुत ज़्यादा डाउन हुआ पड़ा है मार्केट का सिस्टम। इसके अलावा इफ़ यू टॉक अबाउट द बिजनेसेस तो बिजनेसेस का हाल जॉब से भी ज़्यादा बदतर हो चुका है, क्योंकि एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा मार्केट में रिसेशन आया हुआ है, जिसकी वजह से ना बिजनेस सर्वाइव कर पा रहे हैं, ना ही जॉब मार्केट आगे एलिवेट हो पा रही है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि आने वाले कम से कम 2-3 सालों तक भी हम रिकवरी की उम्मीद नहीं रखकर चल सकते हैं। तो ऐसे टाइम में जो हमें एक बहुत गुड न्यूज़ कहें हमें मिली है आज की डेट में, वो हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट है एप्लीकेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो कनाडा के अंदर परमानेंट सेटलमेंट भी चाहते हैं और वर्क वीज़ा भी चाहते हैं। तो इन दोनों को कंबाइन करके वहाँ की गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम जो है वो लॉन्च, यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंस और आपको वर्क वीज़ा दोनों कंबाइंड करके जो है आपको प्रोवाइड होता है। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी नाउअडेज। तो चलिए आज के सेशन में हम देखते हैं कि इसके क्या एलिमेंट्स हैं, कैसा एप्लीकेशन प्रोसीजर है, या फिर क्या इसमें अंदर फॉर्मेलिटीज हमें फॉलो करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम जो है इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है, यानी कि ये जो पायलट प्रोग्राम है इसको 3 साल के लिए लॉन्च किया गया है। 3 साल तक ये इस तरीके से कॉन्टिन्यूटी में रह सकता है। बट रिमेंबर इट्स अ पायलट प्रोग्राम एंड पायलट प्रोग्राम्स कभी भी फिक्स नहीं होते, इनमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली 3 साल तक चलने वाले इस प्रोग्राम के अंदर कितना कोटा जो है जनरेट होगा और कितने लोगों को एप्लीकेंट्स को जो है अप्लाई करने का मौका मिलेगा या कितने केसेस सक्सेसफुल होंगे, ये चीज़ें टाइम टू टाइम गवर्नमेंट रिव्यू करेगी और उसके अकॉर्डिंगली ही पॉलिसीज में अगर चेंज रिक्वायर होगा तो उसको चेंज भी करेगी। तो चलिए इसकी डिटेल्स को एक बार देखते हैं। नंबर वन, जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स तक ये प्रोग्राम वैलिड रहने वाला है। नंबर टू, ये जो वर्क वीज़ा है या फिर ये जिसको हम बोले कि आपका पायलट प्रोग्राम है, ये लोकेशन स्पेसिफिक है। लोकेशन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि आप इसमें लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। इन केस यू आर प्लानिंग टू रिलोकेट टू ओंटारियो अल्बर्टा, तो दिस इज़ नॉट द प्रोग्राम फॉर यू। ये प्रोग्राम खास तौर पर जो यूकॉन कम्युनिटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो सबसे मैं कहूँ कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमें बहुत ध्यान से देखना ज़रूरी है, वो है कि इसमें लीमिया की रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज़ अ लीमिया एग्जम्प्टेड प्रोग्राम। इट मीन्स जिस डॉक्यूमेंट्स को ऑब्टेन करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, विच इज़ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट, हमें उससे इससे छुटकारा मिल चुका है। उस डॉक्यूमेंट की इस प्रोग्राम के अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये चीज़ क्लियरली आप जो है एम्बेसी की वेबसाइट से भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं यूकॉन कम्युनिटी की। तो इसमें बेसिकली इट्स अ ग्रुप, एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट वन कम्युनिटी। इसमें 6 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज़ हैं। तो चलिए उनके नाम मैं आपको बता दूं। सबसे पहले है व्हाइट हॉर्स, दूसरी है इसमें वॉटसन लेक, थर्ड है इसमें डॉसन सिटी, इसके बाद नेक्स्ट है हमारी हिंस जंक्शन, और उसके बाद है कारमैक्स, और उसके बाद है हमारी कारक्रॉस। ये सारे लोकेशंस, आई एम श्योर इन कम्युनिटीज़ के बारे में या फिर इन लोकेशंस के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये बहुत ही नया और रेयर प्रोग्राम है बेसिकली। इसीलिए इसको डेवलप करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, एंड दैट इज़ द रीज़न इसको हम एरिया स्पेसिफिक बोल के चल रहे हैं। खासतौर पर आपको ध्यान रखना है कि इफ़ यू हैव सम अदर प्लान्स टू शिफ्ट टू अल्बर्टा ओंटारियो और सम अदर प्रोविंस इन कनाडा, तो ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। स्पेसिफिकली इन एरियाज या कम्युनिटीज़ को डेवलप करने के लिए ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। तो यू नीड टू कीप दैट इन योर माइंड। आगे चलते हैं, देखिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, अगेन विच इज़ कॉल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके माइंड में अब तक ये चीज़ आ चुकी होगी कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम है, इतना बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ वाला प्रोग्राम है, तो इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले है इसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो एक वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं वही की एज इट इज़ इसमें फॉलो की जाती हैं। बाकी ये इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आपका केस स्पेसिफिक कंसल्टेशन सेशन आपको बुक करवाना होता है, जिसके बाद फ़ोन पर या फिर ऑन विजिट आपसे सारी डिटेल डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट होता है इसमें 2 to 3 जॉब ऑफर्स, यानी कि आपका इस प्रोग्राम के अंडर जो है आपकी जॉब ऑफर्स को इसमें कैलकुलेट किया जाता है। अगेन इट इज़ अगेन पॉइंट बेस्ड सिस्टम, इसमें पॉइंट्स को कंसीडर करके चला जाता है। नेक्स्ट है इसमें साइन लेटर फ्रॉम ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन।
यूकॉन की गवर्नमेंट से आपको एक लेटर ऑफ सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बट दैट कम्स अ वेरी लेटेस्ट स्टेज, बहुत लास्ट की स्टेज होती है जहाँ पर ये लेटर हमें रिक्वायर्ड होता है। बट अगेन ओवर एंड ऑल ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है, इनको कैनेडियन लॉयर के थ्रू हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी हर्क्यूलियन टास्क की नहीं हो पाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, इट्स वेरी चैलेंजिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट कैन बी डन वेरी इजीली। आगे चलते हैं गाइस, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, इसमें जो आपको जॉब ऑफर होती है, ठीक है, वो 30 आवर्स अ वीक यानी कि फुल टाइम का होना ज़रूरी है। पार्ट टाइम जॉब वर्कर्स जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यानी कि अगर आप स्टडी वीज़ा पर हैं, आप किसी और वीज़ा पर हैं कनाडा के अंदर जहाँ पर आप पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, तब आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके लिए आपको फुल टाइम जॉब ऑफर का रिक्वायरमेंट रहता है। नेक्स्ट है आपका नॉन सीजनल, यानी कि आपका जो जॉब ऑफर रहता है वो नॉन सीजनल होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपका वर्क जो है थ्रू आउट ईयर नहीं वहाँ पर कंटिन्यू में रहता है, तो आप इसमें पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, वेजेस मस्ट बी इक्वल और मोर देन मिनिमम वेजेस। जो मिनिमम वेजेस का प्रोविजन एक लेकर चलती है कैनेडियन गवर्नमेंट, उसको हमें फॉलो करना होता है। अगेन दैट इज अ क्राइटेरिया रिलेटेड टू द जॉब ऑफर विच इज अवेलेबल इन कैनेडा, विच कैन बी डन इजीली विद द एसोसिएशन ऑफ कैनेडियन लॉयर्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, योर एक्सपीरियंस मस्ट बी रिफ्लेक्टिंग दैट यू कैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ रिक्वायर्ड जॉब। आपका वर्क एक्सपीरियंस इसमें मैटर करता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फैक्टर हमारे इस क्राइटेरिया में आ रहा है, आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि इसमें फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, देन यू नीड टू अरेंज दैट, ठीक है। आपका कोई फैमिली बिजनेस है या कहीं आप काम करते हैं, तो वो आप कैसे ऑब्टेन करते हैं वो आपको देखना होता है। बट कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको शो करना इसमें ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें आपको जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो ये कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा लंबा है, ठीक है। इसमें 6 मंथ से लेके 24 मंथ्स तक का टाइम कंज्यूम हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केसेस, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ठीक है, दोनों ही कंसीडर होती हैं। मिनिमम टाइम फ्रेम इसमें 6 मंथ्स का रहता है। तो ऑन एन एवरेज दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फॉर मोर डिटेल्स आप अपना एक पेड कंसल्टेशन सेशन बुक करवाइए हमारे साथ में, फिर फ़ोन पर आपके साथ में अपॉइंटमेंट बुक करके आपके सारी जो डिटेल्स है वो डिस्कस की जाती हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि यू कैन बी अ सुटेबल कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट, ठीक है। ऑन दिस नोट हम इस वीडियो को एंड अप कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, तो प्लीज़ डोंट टाइप इन द कमेंट बॉक्स। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मत डालिए। आपको जो भी पूछना होता है हमसे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर या फिर आप अपना व्हाट्सएप के थ्रू हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।